हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ के उपस्थिति के कारण समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। इसके लिए हम समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें लेंगे। उन दो प्लेटों के मध्य में एक तीसरा प्लेट रखेंगे जिसकी मोटाई T और परावैद्युतांक कैपिटल K होगा। तीनों ही प्लेटें एक दूसरे के समानांतर होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चित्र में, हमारे पास यहाँ एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में समानांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें कैपिटल A और कैपिटल B है। कैपिटल A और कैपिटल B समानांतर संधारित्र की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखा है, या इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। आप देख रहे हैं यहाँ पर समानांतर संधारित्र की दो प्लेटें हैं, कैपिटल A और कैपिटल B, और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखा है। इन दोनों प्लेटों के मध्य में बीच में स्मॉल t मोटाई और कैपिटल K परावैद्युतांक, स्मॉल t मोटाई और कैपिटल K परावैद्युतांक वाला एक तीसरा प्लेट रखा हुआ है। आप देख रहे हैं A और B के बीच की दूरी स्मॉल d है, तब जो स्मॉल t मोटाई और K परावैद्युतांक वाला प्लेट और कैपिटल A, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होगा d माइनस टी। अर्थात जो यहाँ खाली जो जगह दिख रहा है, वायु निवात बोल सकते इसको, इस जगह की दूरी है d माइनस टी, और यहाँ पर भी t मोटाई और K परावैद्युतांक वाला प्लेट और प्लेट B के बीच की दूरी d माइनस टी। अर्थात टोटल दूरी d में से t को घटा देंगे तो ये खाली जो जगह है जिसको हम वायु निवात बोलेंगे उसकी दूरी हो जाएगा d माइनस टी। अब प्लेटों का क्षेत्रफल होगा कैपिटल A, प्लेटों का क्षेत्रफल होगा कैपिटल A, तथा जैसे ही हम प्लेट कैपिटल A को प्लस Q आवेश देते हैं, प्लेट कैपिटल A को प्लस Q आवेश देते हैं, प्लेट B के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है विद्युत प्रेरण के नियम से। जैसे हम प्लेट A को प्लस Q आवेश देते हैं तो प्लेट B के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं प्लेट B का संपर्क जो है वो पृथ्वी से है, प्लेट B का संपर्क पृथ्वी से है। आप देख सकते हैं प्लेट B का संपर्क पृथ्वी से है, तो प्लेट B में जो बाह्य तल पर जो धन आवेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार प्लेट B में केवल ऋण आवेश रहता है। तब इन आवेशों का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के बराबर होगा कैपिटल Q अपान A। इसको मान सकते हैं हम समीकरण नंबर 1। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, Q आवेश है और A प्लेटों का क्षेत्रफल है। सिग्मा को बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, कैपिटल Q आवेश है और कैपिटल A जो है वो प्लेटों का क्षेत्रफल है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ वायु या निर्वात है। वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E0 दिखाएंगे। इसके बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E0 से प्रदर्शित करेंगे और E0 के बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं, समीकरण 1 में सिग्मा के बराबर Q अपान A, उसको समीकरण 2 में रख देंगे तो E0 के बराबर आएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A। इसको मान सकते हैं हम समीकरण नंबर 3। अभी हम वायु निर्वात निकाले हैं। अब K परावैद्युतांक वाले प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, K परावैद्युतांक वाले
प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा कैपिटल E और इसके बराबर होगा Q अपान K एप्सिलॉन 0 A। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 4। ये समीकरण वही रहेगा, हम यहां पर लगा देंगे कैपिटल K को बोलते हैं जहां K बराबर परावैद्युतांक, K को हम बोलते हैं परावैद्युतांक। इसके बाद हम प्लेट कैपिटल A और प्लेट B इनके मध्य विभवांतर उसको निकालेंगे। प्लेटों A व B के बीच विभवांतर, प्लेटों कैपिटल A व कैपिटल B के बीच विभवांतर, विभवांतर को हम कैपिटल V से प्रदर्शित करेंगे। इसके बराबर होगा E0 ब्रैकेट में होगा D माइनस T प्लस E इंटू T। हम जानते हैं विभवांतर के बराबर होता है तीव्रता गुना दूरी, विभवांतर के बराबर होता है तीव्रता गुना दूरी। तो आप यहां पर देख रहे हैं E0 वायु और निवात में तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की, और दूरी होगा यहां पर D माइनस T। दूसरा है E, यह है परावैद्युतांक वाले पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर जो परावैद्युतांक जो पदार्थ उसकी मोटाई है स्मॉल t। अब यहाँ पर हम E0 को मान रखेंगे। E0 के बराबर पर हम निकाले थे Q अपान एप्सिलॉन 0 A और ब्रैकेट में होगा D माइनस T प्लस E के बराबर है Q अपान K एप्सिलॉन 0 A और यहाँ पर होगा T। दोनों जगह से Q एप्सिलॉन 0 A कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा D माइनस T प्लस T अपान K। इसको मान सकते हैं, अगला समीकरण मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर हम लोग मानेंगे 5। अब धारिता C के बराबर होता है Q अपान V, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 व समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 से हम V के मान को समीकरण 6 में रख देंगे। समीकरण 5 व 6 से तो ये होगा C के बराबर होगा Q और V का मान हमारे पास Q अपान एप्सिलॉन 0 A और ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T अपान K। Q और Q आपस में कटेगा तो C के बराबर होगा एप्सिलॉन 0 A ऊपर चले जाएगा, नीचे बचेगा D माइनस T प्लस T अपान K। यहाँ से हम माइनस T को कॉमन निकाल देंगे तो C के बराबर होगा एप्सिलॉन 0 A, तो D माइनस T बाहर निकल जाएगा, तो माइनस T बाहर निकल जाएगा, इसके 1 बचेगा, फिर माइनस 1 अपान K। यही अभिष्ट व्यंजक है। जब हम आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ लेंगे तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए अभिष्ट व्यंजक है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।